interstate and okay, there are with Mahanadi being the latest one dispute between Odisha and Chhattisgarh. Right. Okay. So interstate and zonal council जो है उसमें हम देखते हैं आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल if it serves the public interest. Okay. All right. If it serves the public interest. And ISC is therefore not a permanent constitutional body by default. मतलब ये exist नहीं करता है permanently. ये जो है ये जो है constitute करना पड़ता है by a presidential order. इसको क्या करना पड़ता है? Constitute करना पड़ता है. There is a difference. Is CAG a body which is, or is CAG an office which has to be constituted, or it is continuous? It is a continuous affair. Okay. ये क्या है? It's a continuous affair. Please remember this. Okay. ये जो है आर्टिकल 263 में इसमें परमानेंट नहीं है. इसमें परमानेंट नहीं है. यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट इट एंड देन इट गेट्स द स्टेटस ऑफ ओके एंड देन इट विल गेट द स्टेटस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उसको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो सरकारिया कमीशन इट रिकमेंडेड मेकिंग द आईएससी ए परमानेंट बॉडी. जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसको सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था कि आप एक इसको परमानेंट बॉडी बनाइए एंड रीनेम इट एज इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल. इसको क्या करना है? इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जो है इसको रीनेम करिए. और परमानेंट बॉडी इज मोर पावरफुल और ए टेम्पररी बॉडी विच इज कंस्टिट्यूटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अ परमानेंट बॉडी इज मोर पावरफुल. ओके. सो जनता दल गवर्नमेंट जो है उन्होंने फॉर्मली एस्टैब्लिश द आईएससी 1990. मतलब बहुत साल लग गए. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, उसमें लिखा क्या हुआ था? इफ इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट. तो 1990 तक ऐसा लगा नहीं लोगों को कि इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट. इसीलिए जो है 1990 में जो है फाइनली वीपी सिंह की गवर्नमेंट में इसको एस्टैब्लिश किया गया. कॉम्पोजिशन क्या होता है? देयर इज अ चेयरपर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मेंबर्स इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली. Administrators of UTs not having a legislative assembly. Governors of states under president rule. जब भी एप्लीकेबल होगा, मान लिया कि 3 स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है तो उस समय चीफ मिनिस्टर्स नहीं आएंगे. इसके मीटिंग में कौन आएगा? गवर्नर्स आएंगे. ओके. 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे who will be nominated by the prime minister. There are certain permanent invitees as well. Up to 5 ministers of cabinet rank, ministers of state independent charge, who will also be nominated by the prime minister. मतलब सेंट्रल मिनिस्टर्स जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनका बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन होता है. प्रेसिडेंशियल ऑर्डर so amended in 1990 to allow the governor of a state under president's rule to attend ISC meeting. तो देखिए होता क्या था. It is also state heavy ना. इट इज एक्चुअली स्टेट हैवी. कितने स्टेट से कितने आ रहे? 30+ चीफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. और यहां पर कितने? 11-12 सेंट्रल मिनिस्टर्स है कि नहीं? 6+5 है ना. सो यहां पर देखिए कि इट वाज अमेंडेड इन 1990. तो उस समय प्रॉब्लम क्या थी? नो वरीज. इसमें जो है एक चीज आपको समझना है कि 90s 80s एंड द 90s वाज द एरा ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, है कि नहीं? It was the era of president's rule. It wasn't until the Bomai case and all these things. तो उनको लगा कि अरे हमने इतने जगह पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा के रखे हैं, उनका क्या होगा? तो उसके लिए जो है दे सेड कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर ऑफ अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल कैन ऑल्सो कम. ओके. और इसमें अमेंडमेंट कहाँ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट हुआ. इसीलिए आपको समझना होगा provision for the creation is in constitution, but it is created via the presidential order. Okay. And it was amended in 1996 to allow the chairman to nominate other union minister as permanent invitees. Okay. So ये जो है अमेंड किया गया 1996 में to allow the chairman
to nominate other union minister as what? Permanent invitees. Secretariat and standing committee. तो इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट है. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1991 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये आपका एक पोटेंशियल एमसीक्यू क्वेश्चन है. एंड इट इज हेडेड बाय ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इट आल्सो सर्व एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ फॉर द जोनल काउंसिल सिंस 2011. ओके. तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसमें एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर या किसी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर को रखते हैं, हु विल हेड इट. और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है. और सेक्रेटेरिएट फॉर द जोनल काउंसिल उसके लिए भी सर्व करता है ये. ओके. तो सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है? देखिए, मीटिंग्स जो है ना, एक चीज समझिए, मीटिंग्स इट हैपेंस क्या हमेशा होती है? एवरी डे एवरी वीक होती है? नहीं, साल में कभी कभार होती है. लेकिन उस मीटिंग की प्रिपरेशंस के लिए, फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ दोज मीटिंग्स, देयर नीड्स टू बी अ सेक्रेटेरिएट. जैसे आपका वो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट है, देन देयर इज अ ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट, देयर इज अ G20 सेक्रेटेरिएट. तो मीटिंग होती है साल में एक बार, मोदी जी जाते हैं एक बार साल में, लेकिन उसके लिए जो है परमानेंट ऑफिसर स्टेशन होते हैं वहां पर. ओके. सो स्टैंडिंग कमिटी, it was there in 1996, and it was set up during the second meeting of the ISC for continuous consultation and processing of matters. Who is the chairman of the standing committee? The Union Home Minister is the chairman of the standing committee of the Interstate Council. And members कौन होते हैं इसमें? Select Union Cabinet Ministers and Chief Ministers. And this standing committee is reconstituted from time to time. इनका फंक्शंस एंड पावर्स क्या होता है? सो दे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. ओके. विच ऑन टॉपिक्स विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे जो है दे बेसिकली फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. दे आल्सो मेक रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन. देन एडवाइजरी रोल भी है. दे सर्व प्राइमरीली एज एन एडवाइजरी बॉडी एंड इट्स डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग. सो प्लीज रिमेंबर दिस. अगेन इसमें सिमिलर प्रॉब्लम, इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते इंटरस्टेट काउंसिल के. दे आर प्राइमरीली ए एडवाइजरी बॉडी एंड दे कॉम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131. ये याद है आपको? आर्टिकल 131 के अंदर जो है, वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑन फेडरल डिस्प्यूट्स द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन विल बी विद द सुप्रीम कोर्ट. नाउ यहां पर क्या है, जब हम कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब इट इज ट्राइंग टू सॉल्व द इशू आउटसाइड द कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहा है कि कुछ किसी टाइप का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सो दैट वी डोंट नीड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट. हो ना, जैसे फैमिली की बात फैमिली में ही रह जाए, ताकि बाहर के लोग जज ना करें. जुडिशरी बाहर का लोग है कि नहीं? इफ वी टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर, दिस एग्जीक्यूटिव जो है अपना जो लफड़ा है वो स्टेट्स अपने में सुलझाना चाह रहे हैं थ्रू द इंटरस्टेट आईएससी, इंटरस्टेट काउंसिल, सो दैट बाद में जो है एडवाइजरी बॉडी है वो एक तरीके से हेल्प कर दे, ताकि लिटिगेशन में ना जाना पड़े. ओके. दूसरे स्टेट्स जज नहीं करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट जज करेगा. ओके. वो होता है ना कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए, है ना, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो नेबर शुड नॉट जज. वो अंदर में ही आपस में ही हो जाए. तो आईएससी वही कर रहा है कि अगर दो स्टेट में कोई लड़ाई है तो उनको फोरम में बुला के और सारे स्टेट के साथ जो है हम लोग बातचीत करके थ्रू टॉक्स, ओके, एंड डिप्लोमेसी, वी कैन सॉल्व द इशू रादर देन गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड लेट सुप्रीम कोर्ट यूज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 130. So it is not a court. The ISC can facilitate amicable settlement of disputes among states and between center and state. तो ये primarily center and state disputes के लिए. Interstate council जो है primarily it should be there for center and state conflicts. Okay, कि the states are united and say कि center is treating us not very well. The center is saying कि okay I have this issue, that's why I cannot give you this money or all these things. It is a platform for cooperative federalism. It reduces frictions and enhances legitimacy of the union. And it is also flexible and adaptable. मतलब इसका मतलब ये है कि रीजनल इश्यूज को और नेशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए यू डोंट रिक्वायर ए प्रॉपर फोरम और यू डोंट रिक्वायर ए
लिटिगेशन, गोइंग टू द कोर्ट विद द पिटिशन एंड ऑल, आप यहाँ पर एक बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी बात रख सकते हो. ओके. व्हाट आर द लिमिटेशन? इट इज एडवाइजरी बॉडी विच इज इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग. मीटिंग्स बहुत इरेगुलर होता है. ओनली 12 मीटिंग्स हैव बीन देयर सिंस 1990. एटलीस्ट दो तो करना चाहिए ना साल में. 2 मीटिंग्स एवरी 6 मंथ्स, ये बेटर रहेगा. ओके. लेकिन हमने पास्ट 35 ईयर्स में क्या किया है? पिछले 35 साल में हमने सिर्फ 12 मीटिंग की है. ओके. एंड लेटेस्ट मीटिंग इट टुक प्लेस इन 2016 आफ्टर 2006. 2006 के बाद 2016 में हुआ था, आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग गैप. Although it is constitutionally recognized, it is temporary body which is established via a presidential order, and this leads to inconsistent functioning. तो किसके पास पावर हो जाता है? अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आप बना रहे हो तो किसके पास पावर होगा? इट विल बी विद द सेंटर. वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट कैसे ऑपरेट करते हैं? विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर. सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा कहां से? विद द एड एंड एडवाइस विच इज बाइंडिंग. विद द एड एंड एडवाइस विच इज बाइंडिंग. ठीक है. And while ISC secretariat exists, the forum does not meet or operate as regularly as recommended by the सरकारिया कमीशन. सरकारिया कमीशन ने कहा 3 मीटिंग. ओके. आप 12 महीने में हर 4 महीने में मिले. Every 4 months there should be a meeting. And some states may not actively engage and national issues can overshadow the regional concerns or sector specific problems. अब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में. सो आइडिया किसका था जोनल काउंसिल का? पंडित नेहरू ने 1956 में, आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, वो वाला इशू आ गया था, जो फजल अली कमीशन, अगर आपको याद होगा, पॉटी श्री रामलू जो थे, उनका डेथ जो हो गया था, उसके बाद जो जितना भी चर्न हुआ, and द center it went from saying that we will not establish the linguistic states, then it went to say that we are going to establish the linguistic states. Okay. और उसके लिए जो है इन्होंने क्या कहा जवाहरलाल नेहरू में, दैट जोन्स, कंट्री को जो है जोन्स में बांट के और रीजन स्पेसिफिक इशू जो है उसको ले एट अ नेशनल लेवल ले जाना, दैट शुड बी ए इट शुड बी देयर. सो यहां पर क्या है, इसको एस्टैब्लिश किसके अंदर किया गया? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर. सो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका? नो, इट्स अ स्टैट्यूटरी बेसिस. It's a statutory body. It's not a constitutional body. How many number of councils are there? There are total 5 zonal councils. उसमें northern, central, eastern, western and southern councils are there. And उसमें जो है north eastern region, it is covered separately by the north eastern council, set up under the north eastern council act. तो ये आपका 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, याद है आपको? जोनल काउंसिल्स जो था, इट वाज ए क्वेश्चन इन 2024. ऑलराइट. सो ये जो है आपका, इस चीज को याद रखिएगा कि कितने काउंसिल है? 5 है. और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सेपरेटली कवर्ड है बाय अ डिफरेंट एक्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. द 5 councils are established under the State Reorganization Act, the Zonal Council, but the Northeastern Council is via separate act. Okay. कंपोजिशन ऑफ जोन. नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूटी ऑफ चंडीगढ़. सेंट्रल जोनल काउंसिल छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. ईस्टर्न जोनल काउंसिल बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. वेस्टर्न जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली. सदर्न जोनल काउंसिल आंध्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. ओके. So it is very similar to your IS service cadre preference. Yes or no? बहुत बहुत हद तक ये थोड़ा बहुत आपका सिमिलर है टू योर कैडर प्रेफरेंस जो आप देंगे व्हेन यू विल क्वालिफाई मींस. ओके. चेयरमैन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ईच जोनल काउंसिल. प्लीज रिमेंबर. हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? Who is the chairman of interstate council? The prime minister is the chairman. Okay. And who is the chairman of the standing committee of the interstate council? Who is the chairman of the standing committee of the interstate council? The union home minister. The union home minister is the chairman of the standing committee. But interstate council के president है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है. यहां चेयरमैन कौन है जोनल काउंसिल का? यूनियन होम मिनिस्टर. वाइस चेयरमैन
चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन ईच जोन, और वो जो है रोटेशन पे हर साल चेंज होते हैं। मतलब यहां समझिए, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? ईस्टर्न जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट, एचएम। लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर विल बी वाइस चेयरमैन। फिर नेक्स्ट ईयर झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनेंगे वाइस चेयरमैन। फिर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे वाइस चेयरमैन। फिर सिक्किम के, और फिर वेस्ट बंगाल के सीएम जो है वो बनेंगे, बेस्ड ऑन द रोटेशन। ये समझ में आया? चीफ मिनिस्टर एंड टू अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम ईच स्टेट जो है, दे विल बी द member, and two members from each union territory will be included in the zone. Okay. Advisor, one person will be nominated by the Niti Aayog for each zonal council. Chief secretary and one other high ranking officer from each state, जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर के पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड यूनियन मिनिस्टर कैन बी इनवाइटेड एज नेसेसरी। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो उसमें कौन से मिनिस्टर को आप इनवाइट कर सकते हैं? कौन से मिनिस्टर को इनवाइट कर सकते हैं? डोनर को कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। वाई? बिकॉज उसका काम है वहां पर। उसका क्या है? उसका वहां पर काम है। ओके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जोनल काउंसिल? प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, कर्बिंग रीजनल टेंडेंसीज। तो देखिए क्या होगा ना, कि हर जोन को आइसोलेट करके और उस पर सुपरिंटेंडेंस दे दिया जाता है होम मिनिस्टर को। उसमें क्या दिया जाता है? सुपरिंटेंडेंस दिया जाता है होम मिनिस्टर का, सो दैट चेक किया जा सके एनी काइंड ऑफ रीजनलिस्ट टेंडेंसीज। ओके। इनेबल सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, इट इज एन आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म और स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। अब जैसे रेलवेज है, मान लिया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, सुना आपने डीएफसी? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द डीएफसी, द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर? सो ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये आपका कहाँ से चल रहा है? यहाँ हरियाणा से लेके आपका वेस्ट बंगाल तक हम देख रहे हैं। तो इसमें इंटर स्टेट कॉपरेशन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसके लिए जो है, दिस काउंसिल्स एंड द इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी अ बून। जोनल काउंसिल कैन डिस्कस एंड रिकमेंड एक्शन। अगेन रिकमेंडेटोरी है, इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके। एरिया क्या क्या कवर कर सकता है? इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इश्यूज, interstate transport, and matters arising out of the state reorganization. And how zonal councils are different from other platforms. So unlike interstate council, NDC, which now replaced by the governing council of Niti Aayog or other national forum, zonal council focuses on regional cooperation. बाकी जगह पे क्या होता है, हम नेशनल इश्यूज पे ज्यादा बात करते हैं। जोनल काउंसिल इज वेरी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन्स प्रॉब्लम। ओके। एंड दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट रादर देन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि जोनल काउंसिल है। ये नेहरू जी का आइडिया था, जो कि बाद में थ्रू एन एक्ट इज एग्जीक्यूटेड। इंटरस्टेट काउंसिल, क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, लिखा गया है। इंटरस्टेट काउंसिल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज मेड वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो ये सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू बना है। जो 5 आपके नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल एंड ईस्ट, उसमें नॉर्थ ईस्ट का जगह नहीं था, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया है। और इसका भी जो है एडवाइजरी और डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम। ओके। बाद में सिक्किम को भी ऐड कर दिया गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ये सारे एडेड हैं। ओके। ऑलराइट। So how many zonal councils are there? 5 plus 1 for Northeast. 5 are created via the 1956 Act. Northeast one is created via the 1972 Act. Okay. So इस चीज को, सॉरी, 1971 Act। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। टोटल 6 हो गए, और उसमें से 5 जो है पहले क्रिएट हुए थे 56 एक्ट से, और नॉर्थ ईस्ट वाला 1971 एक्ट से। Union Home Minister, he will chair each zonal council, and CMs will rotate as vice chairman. और ये statutory advisory body है, it's not a constitutional body. Their recommendations are not binding, and ये एक important forum की तरह काम करता है for tackling the regional challenges. तो ये आपका interstate council and zonal council finish. Any doubt that you are having here?